Hello everyone. So now let's take the next question. So here we have the question on number of functions. Just read the question here. The number of functions defined from 1 2 3 4 मतलब ये डोमेन to this set मतलब ये इसका कोडोमेन सेट हो गया. ठीक है. Satisfying the condition that f of n plus f of 1 by n f of n plus 1 is equal to 1 for all values of n 1 2 3. ठीक है. तो ऐसे कितने फंक्शंस डिफाइन होंगे जिसके लिए यू कैन सी ऐसा ही है भाई जो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट 1 2 3 4 मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा वो 1 2 3 4 होगा और इसका जो रेंज होगा इट विल बी इंटीजर फ्रॉम मॉडुलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू 8 मतलब 8 माइनस 8 टू प्लस 8 जो भी इंटीजर्स वाले होंगे वो हमारे क्वेश्चन होंगे -8 -7 -6 एंड सो ऑन 7 8 ऐसे आपकी कोडोमेन होगा. ठीक है. सो नाउ सी देखो अब आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है तो आप इस फंक्शनल रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा. हाउ विल यू फॉलो दिस तो थोड़ा इसमें अंडरस्टैंड दिस कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है थोड़ा वो देखो आप. तो यू कैन सी दिस इज n f of n प्लस f of n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n. क्या किया हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ सी हियर इफ आई जस्ट पुट n इक्वल टू 1 तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड what is possible value of f of 1 f of 2 f of 3 f of 4 हम ये कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने का. so if I put n equal to 1 this is n equal to 1 पे this will become f of 1 plus f of 2 this is equal to 1. if I put n equal to 2 this is 2 f of 2 plus f of 3 this is equal to 2. यहाँ से आपको f of 2 आ गया. ठीक है. सो यू कैन सी अच्छा अगर हम n इक्वल टू 3 भी पुट कर लें क्योंकि ये मैक्सिमम 3 तक जा रहे हैं तो आप एक बार 3 भी पुट करके देख लो. दिस इज 2 f ऑफ 3 सॉरी 3 n इक्वल टू 3 हमने पुट कर दिया यहाँ पे n इक्वल टू 3 पे. दिस इज 3 f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस इज इक्वल टू 3. आई होप दिस इज क्लियर राइट. सो नाउ सी इफ यू टेक दिस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो यहाँ इन दोनों से वी कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन f ऑफ 3 एंड f ऑफ 4. ठीक है. सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 2 इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्यों? बिकॉज इसको 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस तो यहाँ से देखो f ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा. यू विल हैव 2 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 मतलब ये आपको पता चल गया कि दिस इज द एक्सप्रेशन राइट. एंड नाउ सी if I substitute this f of 3 here we have f of 4 this is f of 3 is equal to 2 f of 1. ठीक है. so you can see here what is f of 4 f of 4 is equal to 3 minus 3 times f of 3 right. so which is 3 minus f of 3 this is 6 f of 1 6 f of 1 correct. And now you see we have this expression f of 4 is 3 minus 6 f of 1. So can I say 3 minus 6 f of 1 should be less than equal to 8 and sorry this is 3 minus 6 f of 1 should be less than equal to 8 greater than equal to minus 8. Why I am saying this because इसका जो कोडोमेन है कोडोमेन इज फ्रॉम -8 to +8 करेक्ट. -8 to +8 एंड इंटीजर्स वो हम काउंट कर लेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज दिस इज -6 f of 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -11. सो वी हैव व्हाट इज f of 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 11 by 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5 by 6 -5 by 6. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. यू विल हैव दिस. So we have got see f of 1 का range is 11 by 6 to -5 by 6 to 11 by 6. So see f of 1 you can see it is given that these values are integers मतलब इनकी जो function की values होंगी f of 1 f of 2 f of 3 f of 4 they will be integer values. अगर आप बोल रहे हैं f of 1 is between -5 by 6 and 11 by 6 so the only possibility will be what f of 1 will be equal to f of 1 भाई -5 by 6 है तो next integer क्या बनेगा 0. तो या तो ये 0 होगा और क्या हो सकता है इट कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो इट कैन बी 1. क्या ये 2 हो सकता है नहीं बिकॉज 11 by 6 2 से तो कम ही है राइट. सो f of 1 कैन बी इक्वल टू 0 और 1 राइट. अब अगर f of 1 0 है तो यहाँ से हम 2 केस बना लेते हैं. केस 1
एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। अगर एफ ऑफ वन जीरो है तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एफ ऑफ वन अगर जीरो है तो व्हाट इज दिस, एफ ऑफ टू विल बी इक्वल टू वन। एफ ऑफ थ्री, व्हाट इज एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री विल बी इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ थ्री विल बी जीरो। एंड एफ ऑफ फोर विल बी, एफ ऑफ फोर विल बी, ये थ्री हो गया बराबर, एफ ऑफ वन का वैल्यू जीरो पुट कर दिया। और सिमिलरली केस टू क्या होगा, केस टू विल बी व्हेन एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। तो अगर एफ ऑफ वन होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर का आपको वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यू कैन से देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज करस्पॉन्डिंग टू वन पॉसिबिलिटी, करस्पॉन्डिंग टू दिस देयर विल बी सेकंड पॉसिबिलिटी। आप फाइंड कर सकते हो एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर इजीली, बट आपको तो उसका मतलब ही नहीं ना, यू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस। तो एक केस ये, एक केस है। So there will be only two possible functions which will satisfy this condition. मतलब option 4 will be the answer for this question. So I hope you have understood this. Calculation देखो एक बार कैसे किया है, just find applying the range of this. इसका हमने सिर्फ रेंज अप्लाई करने की कोशिश किया है, ठीक है, कोडोमेन को यूज करके। So that's it for this. Thank you. Bye bye.